पूरे देश को इंतजार है 22 जनवरी का, जब 500 सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार रामलला अपनी जन्मभूमि पर बने। मित्रों, अयोध्या राम मंदिर पूरा बनकर तैयार हो चुका है। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजा दी गई है। रामलला की भी मूर्तियां बनकर तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा की विधि तय हो चुकी है। अब बस इस भव्य मंदिर में विराजेंगे। हर तरफ खुशी का माहौल है और पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर है। लेकिन अब सवाल आता है कि मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई 3 मूर्तियों में से रामलला की कौन सी मूर्ति गर्भगृह में विराजमान होगी? कब बनेगी अयोध्या में प्रभु श्री राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा? अयोध्या का दौरे पर पीएम मोदी ने जनता से क्या खास अपील की और अयोध्या में कैसा हुआ चमत्कार जिसे देख दुनिया हुई हैरान? जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए जानते हैं। मित्रों, 3 मूर्तियां, 3 कलाकार और 5 साल की मेहनत मंदिर के गर्भगृह में विराजे जाएंगे। श्वेत राम या फिर श्याम वर्ण राम। अयोध्या में भगवान राम के बाल स्वरूप की 3 मूर्तियां बनकर तैयार है। तीनों को अलग अलग मूर्तिकारों ने बनाई है। पहली मूर्ति गणेश भट्ट ने बनाई है, दूसरी मूर्ति सत्यनारायण पांडे ने बनाई है और तीसरी मूर्ति अरुण योगीराज ने बनाई है। फिलहाल तीनों मूर्तियां को अयोध्या के कर सेवक पूर्व में रखा गया है और इन तीनों मूर्तियां को जांच पर रखकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों ने अपना मत दे दिया है। ज्यादातर सदस्यों को श्वेत मूर्ति पसंद आई है, मगर फाइनल फैसला ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास करेंगे। इसके बाद चुनी गई मूर्ति की पूजा अर्चना शुरू की जाएगी और 17 जनवरी से रामलला को अयोध्या भ्रमण पर ले जाया जाएगा और 22 जनवरी के दिन रामलला मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे। आपको बता दें कि यह तीनों मूर्तियां इतनी खास इसलिए है क्योंकि इन तीनों मूर्तियां के मूर्तिकारों ने इन्हें बनाने में सालों की मेहनत लगाई है और मूर्ति की हर बारीकी पर काफी ध्यान दिया गया है। इन तीनों मूर्तियां के जाकर समान है, जिसमें 5 वर्षीय रामलला धनुष बाण लिए खड़े हैं और खास बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा के साथ सीता मैया की मूर्ति नहीं होगी, क्योंकि यह रामलाल का बाल स्वरूप है। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है और सोने की जीत सिंहासन पर रामलला विराजमान होंगे। उनकी ऊंचाई 8 फीट पर होगी। रामलला कमल के पुष्प पर खड़े होंगे और गर्भवती में इस प्रतिमा को ऐसे स्थापित किया जाएगा कि 30 मीटर की दूरी से भी भक्तजन इसका दर्शन कर पाए। इसके अलावा शायद आप में से काफी कम लोग ही जानते होंगे कि अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा बनाई जा रही है। तकरीबन 181 मीटर ऊंचाई वाली यह प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कितनी ऊंची होगी? लेकिन सिंहासन पर छतरी के साथ इस प्रतिमा की ऊंचाई 251 मीटर होगी। इसी के साथ स्टैचू ऑफ लॉर्ड राम दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह प्रोजेक्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाली कंपनी L&T को ही सौंपे है और इस बजट पर तकरीबन 2,0500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बताया जा रहा है कि स्टैचू की डिजाइन तैयार कर दी गई है और सरकार ने शहर के बाहर बड़ी जमीन खरीदने की बजट भी बना लिया है और राम मंदिर के उद्घाटन के बाद इस प्रतिमा को बनाने का काम जोरों शोरों से शुरू होगा। हालांकि इसे बंद कर तैयार होने में अगले 3 साल का समय जरूर लग जाए। लाखों श्रद्धालु बल्कि अयोध्या पहुंची वानरसी और महान जटायु के वंशज। यह है प्रभु श्री राम के प्रति इन जानवरों की श्रद्धा का चमत्कार। इस वक्त अयोध्या में एक ऐसी खबर आ रही है जो सुनकर आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा और मुंह से निकलेगा सिर्फ एक ही नाम, जय श्री राम। लेकिन उससे पहले रामलला के सच्चे भक्त होने के साथ वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट में सच्चे दिल से जय श्री राम जरूर लिखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब लंकापति रावण ने माता सीता को अगवा कर लिया था, तब पक्षियों के राजा जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की थी, मगर रावण ने अपनी तलवार से जटायु की पंख काट दिए थे, जिसके बाद घायल जटायु ने यह खबर श्री राम को देकर उनकी गोद में
अपने प्राण त्याग दिए थे। इन जटायु यानी गिद्धों को पर्यावरण का मित्र माना जाता है, क्योंकि वह मृतक प्राणियों के अवशेषों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि पिछले कई सालों से दुनिया भर में गिद्धों की संख्या काफी कम हो चुकी है और उन्हें लुप्त प्रजाति के पक्षियों में शामिल किया गया है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ अवसर पर अचानक से अयोध्या के मलिकपुर के जंगलों में गिद्धों का कई झंडा पहुंचा है और वह पिछले कुछ दिनों से इन ही जंगलों में रहने लगे हैं, मानो वह जटायु के रूप में प्रभु श्री राम का स्वागत करने आए हो। इन गिद्धों का दर्शन करके वहां के लोग एक अलग ही खुशी की लहर महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि न सिर्फ गीत बल्कि अयोध्या में पूरी लंगूर वानर सी भी पहुंच चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अयोध्या में कई बंदर और भालू इत्यादि जैसे प्राणी काफी ज्यादा मात्रा में दिखने लगे हैं। राम मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं की तरफ से हजारों तोहफे, कोई लाया अभिषेक के लिए पवित्र जल तो किसी ने भेंट किया अपने जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार। तो रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। शहर कर एक से एक कोने को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हर तरफ सिर्फ खुशी का माहौल है और पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर टिकी हुई है। देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की तरफ से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनेक बेशकीमती तोहफे पहुंचा जा रहे हैं। इसी बीच नेपाल से भी श्रद्धालुओं का एक समूह अयोध्या पहुंचा है, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को नेपाल की 16 पवित्र नदियों के पानी के कलश भेंट किए हैं। इस पवित्र जल को यज्ञशाला में रख दिया गया है और प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला के अभिषेक में जल का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि सेवा करने के लिए जेब नहीं बल्कि दिलबर होना चाहिए, और यही साबित कर दिखाया है। लखनऊ के रहने वाले अनिल कुमार साहू ने, जिन्होंने राम मंदिर को भेंट में दुनिया का सबसे खास तोहफा दिया है। दरअसल अनिल कुमार जो लखनऊ की सड़कों पर ठेला लगाकर सब्जी बेचते हैं, लेकिन उन्हें बचपन से ही गाड़ियों में काफी दिलचस्पी थी। कई सालों तक मेहनत करने के बाद उन्होंने एक ऐसी घड़ी बनाकर दिखाई है जिसमें 9 देशों का समय एक साथ दिखता है। एक और खासियत है कि मिनट और घंटा के लिए इस घड़ी में 2 अलग अलग नहीं बल्कि सिंगल काटा है, यानी एक ही घड़ी की एक ही सी से एक ही समय पर 9 देश पर वक्त देखा जा सकता है। अनिल कुमार ने अपने आविष्कार को पेटेंट भी करवाया है और सबसे पहली यूनिट उन्होंने राम मंदिर को तोहफे में भेजा है। और विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट चंपत राय ने अनुरोध किया है कि इस मुख्य मंदिर के मंडप में लगाया जाए। हालांकि उनका कहना है कि चंपत राय जी ने मंदिर के पत्थर में छेद करने के लिए मना किया है, तो वह मोदी जी से इसकी अपील करेंगे। अयोध्या के कान में बसे प्रभु श्री राम, हर तरफ गुंजा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। दोस्तों, सड़कों से लेकर दुकानों तक और नए हवाई अड्डे से लेकर रेलवे स्टेशन तक अयोध्या के कण-कण को सजाया जा रहा है। और 30 दिसंबर के दिन जब पीएम मोदी अयोध्या दौरे पर आए तभी रोड शो आयोजित किया गया, जिसमें नई अयोध्या की भव्यता को देख पूरी दुनिया चौंक उठी। इस रोड शो में हर तरफ जय श्री राम के नारे इस तरह गूंज रहे थे कि पीएम मोदी के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। जिसके बाद वह नए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा रेल प्रशासन ने अयोध्या के लिए देश भर से 1000 नई ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया है, ताकि रोजाना 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आ सके। वहीं मोदी जी ने 1450 करोड़ की लागत से बनने वाले महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अयोध्या धाम का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6500 वर्ग मीटर होगा, जो कि सालाना 10 लाख यात्रियों को हैंडल कर पाएगा। अगर आप यहां तक वीडियो देख लिए तो एक बार फिर से लिखे जय श्री राम। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।